हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ और राजौरी के पास नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को दबोच लिया गया। जानकारी यह दी गई है कि मोहम्मद आरिफ जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के एक ग्रुप को गाइड कर रहा था। जंग हो गई दोनों कंट्रीज के बीच। जहां हम बात किया करते थे बहुत सारे एक्सपर्ट से, हम ये नहीं समझते थे कि इतनी जल्दी जंग हो जाएगी, लेकिन भाई जंग हो गई। तो आप इस बारे में इसको कैसे देखते हैं? खास तौर पर अगर आप ये देखें कि ये कहा जाता है अब इंडिया की तरफ से कि जो द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब नई जो उनकी पॉलिसी है वही नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी अगर कश्मीर के अंदर हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। आतंकवादी की मौत आती है तो वो जिहाद की ओर भागता है। मिरर इमेज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों, किस तरीके से ये जिहाद प्लान कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी फिर कुछ ना कुछ कश्मीर में करने की कोशिश कर रही है, उसके कारण क्या हैं, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। राइटफुली हमारा पीओके है, हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि अब हम वार्निंग नहीं देते, अब हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं चीजों के ऊपर। और पाकिस्तान वो दिखता जा रहा है उसको कि वो आइसोलेट होता जा रहा है और ज्यादा दिन पर दिन। बार बार ये बात कई हलकों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से, एक तो स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस की आती रहती हैं इसलिए भी, और वैसे भी कहा जाता है कि अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि इन दोनों में कोई फर्क है, बस सिर्फ यह फर्क है कि एक ने वर्दी पहनी है और दूसरे ने नहीं पहनी। They are exactly mirror images of each other. और सुरक्षा बल अलर्ट थे, सतर्क। सेना के जवानों ने उसे देखते ही दबोच लिया और गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया है कि उसके साथ मौजूद आतंकवादी एक खड़ी चट्टान से कूद गए और घायल अवस्था में पाकिस्तान की सीमा में भाग गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दत्तोटे गांव के निवासी आरिफ को सेना के एस ऑफ स्पिट्स डिवीजन के गंभीर इलाके में अग्रिम हुजूरा चौकी पर दबोचा गया। आपने देखा जंग हो गई दोनों कंट्रीज के बीच। जहां हम बात किया करते थे बहुत सारे एक्सपर्ट से, हम ये नहीं समझते थे कि इतनी जल्दी जंग हो जाएगी, लेकिन भाई जंग हो गई। तो आप इस बारे में इसको कैसे देखते हैं? खास तौर पर अगर आप ये देखें कि ये कहा जाता है अब इंडिया की तरफ से कि जो द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब नई जो उनकी पॉलिसी है वही नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी अगर कश्मीर के अंदर हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। और साथ ही ये भी कि बार बार ये बात कई हलकों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से, एक तो स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस की आती रहती हैं इसलिए भी, और वैसे भी कहा जाता है कि अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। इसके बारे में भी आपकी क्या सोच है? ओवर टू यू सर। देखें, एक लिमिटेड जंग हुई जो एक बहुत ही दर्दनाक वाकया था जो यहाँ पर हुआ पहलगाम में, जिसमें टूरिस्ट पे अटैक हुआ। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इस खित्ते में जो एक अमूमन एक सोच उभर के आती है कि अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो बहुत जल्दी इंडिया को कसूरवार ठहराया जाता है, और इसी तरह जब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो बहुत जल्दी पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव कि कई दफा इन बातों में बहुत सच्चाई भी होती है। मैं सिर्फ इस चीज से थोड़ा सा आजिज हूं कि ये चीजें बहुत जल्दी, मतलब अभी अटैक होता है और आधे घंटे में ही दूसरे के ऊपर कसूर डाल दिया जाता है। थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए और थोड़ा सा इसको अगर जांचा जाए कि कौन लोग मुलविस थे, कहाँ से आए, और उसके बाद एक डोशे बना के अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए दोनों तरफ से, तो मेरे ख्याल में उसमें वजन ज्यादा होगा। इसके बावजूद ये जरूर सच है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, मेरी नजर में वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था और पाकिस्तान प्लान्ड ही था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक काफ़ी मतलब थॉटफुल रिसर्च और प्रेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित हो गया है कि ये सारी जमातें जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं, उनके पैट्रोनेज के अंडर काम कर रही हैं। एक और वजह ये भी है कि कश्मीरियों ने आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया।
ये एक तो कश्मीरियों के मतलब जीन्स में नहीं है, कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज है। दूसरी इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि कश्मीरियों की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो टूरिज्म से बहुत ज्यादा जुड़ी है। तो किसी भी कश्मीरी के लिए टूरिस्ट पे अटैक करना तो मतलब कोई सेंस की बात नहीं बनती है। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। फॉल्स फ्लैग की बात की। हाँ, अब उसमें देखें, एक बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान की जो डिस्पेंसेशन है, अगर आप उनको ले लें पिछले 5-6 साल से, जब से 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ है 370 का, तो हिंदुस्तान ने दो चीजों पे बहुत जोर दिया है और वो उनकी एक किस्म की यूएसपी बन गई थी कश्मीर में 370 को हटाने की। एक कि टेररिज्म बहुत कम हो चुका है, जैसे कि पथराव होता था, अटैक्स होते थे, वो बहुत कम हो चुका है, ये सही बात भी है। दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान ने टूरिज्म को बूस्ट दिया, और इन दो चीजों पे हिंदुस्तान की जो पीआर थी वो मबनी थी कश्मीर के तहीं, कि कश्मीर में हमने 2019 के बाद 370 को हटाने के बाद हमने कश्मीर में एक दहशतगर्दी को बिल्कुल कम कर दिया, दूसरा हमने वहां पर टूरिज्म को बहुत फरोख्त दी। तो जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हिंदुस्तान को फायदा क्या होगा। Asim Munir at it again, threatens India, calls Pak net regional stabilizer. दिमाग देखिए इस आदमी का, आसिम मुनीर का। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में बंदा जाता है कराची में सैटरडे को, और ये पाकिस्तान को नेट रीजनल स्टेबलाइजर बुलाता है। क्यों बुलाता है ये जानता है, इसका खुदा जानता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर नहीं, नेट रीजनल डीस्टेबलाइजर होना चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक किसी का भला करा हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि साहब उस तारीख को उतने साल पाकिस्तान ने इस बंदे का भला करा था, इस मुल्क का भला करा था। ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा चोट्टा है आसिम मुनीर। ठीक है, अपने लोगों को झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जाके झूठ बोल रहा है। राइट, पहलगाम का कोई जिक्र नहीं है, कह रहा है कि अनप्रोवोक्ड इंडियन अटैक्स हो गए, यानी कि दो अनप्रोवोक्ड इंडियन अटैक हो गए, और लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। अब कौन इस गधे जाहिल को यह समझाए कि स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का मतलब नहीं है। तुमने पहलगाम किया, तुम पिटे। आज की तारीख में हाफिज सईद और मसूद अजहर को यह पता है कि वो पिटेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा जो न्यूक्लियर वाला ढकोसला था कि अगर तुमने अटैक करा तो न्यूक्लियर, कहां है तुम्हारा न्यूक्लियर, कहां है? आजकल उसके बारे में बातचीत क्यों नहीं करते? यहां पे तो हर एक पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर टेबल ठोक ठोक के कहता था न्यूक्लियर न्यूक्लियर। क्या जंग लग गया उसमें न्यूक्लियर में? ये कीड़े खा गए उसको। अब ये जो कह रहा है ना कि नेट रीजनल स्टेबलाइजर, दोस्तों आसिम मुनीर ने चोरी करी है, चोर है बिल्कुल आसिम मुनीर, टोटल फ्रॉड। किसी और की स्पीच लेके खुद चेप दी इसने, नेट रीजनल स्टेबलाइजर। इसको यह भी नहीं पता कि नेट रीजनल स्टेबलाइजर किसको बोलते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया ने भारत की तारीफ क्यों करी, जय हिंद जय ईरान क्यों लिखा। इसीलिए लिखा क्योंकि तुम्हारा फील्ड मार्शल चोर है, राइट, और तुम्हारे फील्ड मार्शल ने पैसे खाए हैं, और वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 350 मिलियन मिले हैं ना, वो गद्दारी की फीस है। पाकिस्तानियों, जो 350 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के पाकिस्तानी विमेन को हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, एक्सेस टू फंड्स, ये कुछ नहीं होने वाला। ये सारा का सारा आसिम मुनीर पैसा खा जाएगा, खाऊआ है ये। और आसिम मुनीर को, he has received this money from the United States for betraying Iran, betraying Muslims, betraying Islam and betraying the Islamic Ummah. That is the true face of your so-called Field Marshal Asim Munir. दोस्तों, देखा वीडियो में कि भारत ने एक आतंकवादी जम्मू कश्मीर से फिर से पकड़ा है, जो कि सेना को देखकर भाग रहा था, घायल अवस्था में पकड़ा गया है। और भारत ने पाकिस्तान को क्लियर बता दिया है, अगर कोई हम भारत में अशांति फैलाने का काम करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और जो भी आतंकवादी भारत में आएगा हम उसे 72 हुरों के पास भेज देंगे। और बताया जा रहा है कि उसके पास पाकिस्तानी पैसे और हथियार और लोकेशन थी, जो कि सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी, और सेना को देखकर जैसे ही भागा, एक बिल्डिंग से कूदा तो वो घायल हो गया। सेना ने उसे घायल अवस्था में पाकिस्तानी इलाकों में से पकड़ जेल में भेज दिया और उससे पूछताछ
के लिए भेज दिया। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आए दिन इस तरह की वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पे आती रहेगी।